हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 12वीं क्लास के बच्चों का अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है साझेदारी लेखांकन और आत्म पहचान। इससे पहले 3 पार्ट इस चैप्टर के आ चुके हैं। अब पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे साझेदारों को पूंजी खाते। चलिए स्टार्ट करते हैं साझेदारों को पूंजी खाते। तो जैसे कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ, साझेदारी के बारे में बता चुका हूँ, साझेदारी की डेफिनेशन, साझेदारी संलेख बता चुका हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम साझेदारी पूंजी खातों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि साझेदारी में पूंजी खाते होते हैं, जब साझेदार के अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैपिटल खाते बनाए जाते हैं, उसमें 2 तरह के खाते बनाए जाते हैं, या तो स्थायी पूंजी विधि का और या परिवर्तनशील या स्थिर पूंजी विधि। 2 तरह के अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। अस्थायी पूंजी विधि में क्या होता है, अस्थायी पूंजी विधि में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एक बार जो इन्वेस्ट कर दी जाती है उतनी ही कैपिटल रहती है। यदि कोई पैसा लेकर ही आएगा कैपिटल के नाम का तो बढ़ जाएगी, या कैपिटल निकालेगा तो बढ़ जाएगी, बस। इसके बाद वो कोई चीज नहीं होती। एक बनाया जाता है इसमें चालू खाता, यानी कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में जो भी उनके खातों में चेंज आते हैं, जैसे कि मान लो सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग्स निकाली जाती है, तो उसमें दिखाया जाता है, चालू खाते में वो दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो स्थायी पूंजी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि हम 8 साल वाला एक लेजर बना देते हैं, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, ठीक है। तो उसके बाद जो ये तो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो बैलेंस उनका पहला चल रहा है तो वो बैलेंस उनका तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा। और यदि कोई कैपिटल लेकर आता है तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। इसके बाद जो पैसा निकालते हैं कैपिटल का वो यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर वो बैलेंस सीडी इसका बच जाएगा, यानी कि जो बैलेंस उसका कैपिटल का बचा है। इसमें और चीजें कुछ भी नहीं आएंगी, केवल यही 4 चीजों के द्वारा ये अकाउंट बनता है। एक बनता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या होता है ये देखेंगे। सबसे स्टार्टिंग में बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का जो चल रहा होता है वो बैलेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि क्रेडिट बैलेंस यदि होगा तो वो बैलेंस यहाँ पर आएगा। यदि डेबिट बैलेंस आता है तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। यानी कि करंट अकाउंट में क्या हो सकता है, बैलेंस माइनस माइनस में भी, यानी कि क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी बैलेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। और फिर क्या आता है क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी, बाय कमीशन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आता है क्रेडिट साइड में। एक चीज का ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा और डेबिट साइड में क्या आएगा। क्रेडिट साइड में वो चीज आएंगी जिस चीज से लग रहा है कि कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि पैसा बढ़ रहा है उसका, वो तो आ जाएगी क्रेडिट साइड में। जिस चीज से ये लग रहा है कैपिटल बढ़ रही है वो आ जाएगा डेबिट साइड में। जैसे कि बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो बैलेंस डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। और ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के द्वारा क्या होता है, कैपिटल घटती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी कैपिटल क्या होती है, घटती है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसका जो लॉस है वो इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद बैलेंस सीडी जो बचेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इनका, यहाँ अमाउंट लिख देंगे इसकी, यहाँ इसकी अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ बैलेंस जो अमाउंट लिख देंगे और ध्यान देंगे टोटल, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। एक पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, 2 अकाउंट इसमें अस्थायी पूंजी विधि में बनाए जाते हैं। अस्थायी पूंजी विधि में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक विधि होती है परिवर्तनशील या अस्थिर विधि। इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। इसमें
जो भी चीजें हैं कैपिटल कम हो रही है ज्यादा हो रही है एक ही अकाउंट में दिखाई जाएगी। जैसे कि इसमें यहाँ पर वही डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट। इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। इसमें ज्यादातर बैलेंस बीडी ही बैलेंस बचेगा, ज्यादातर केस में क्या होगा बीडी ही बैलेंस बचता है। फिर आ जाएगा जो जिस पैसे से कैपिटल बढ़ती है वो पैसा आ जाएगा क्रेडिट साइड में, जैसे कि बाय कैश, यदि पैसा लेकर आए हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलता है, फायदा है, वो इधर आ जाएगा। तो बाय सैलरी, पार्ट में को सैलरी मिलती है तो वो भी इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आ जाएगा। और इधर जिससे कैपिटल घटती है वो इधर आ जाएगा, जैसे कि टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, इनके इन कैश और डेबिट ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ये रेयर चांस ही होगा जिसमें दिखाता है जैसे ज्यादातर इसका बैलेंस क्रेडिट से सकता है। ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी कि क्या हुआ, पैसे अपनी पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल दिया, यानी कि कैपिटल कम कर। इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये भी यहाँ पर यहाँ अमाउंट आ जाएगी, यहाँ इसकी अमाउंट। और यहाँ शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ इसकी अमाउंट, यानी कि जो लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस आता है तो यहाँ पर। और यहाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस हमेशा इसका सीधी ही रहेगा, यानी कि डेबिट साइड का ही बैलेंस रहेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड का ही टोटल इसका, तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाता है। तो ये दोनों प्रकार के अकाउंट थे, ये हमारा स्लाइड का था और ये परिवर्तन से क्या है का था। तो इस प्रकार हमें इसके जो फॉर्मेट है उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से आप याद कर सको, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो ध्यान से आप उसे पढ़ भी सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हैं इसी प्रकार के अकाउंट से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।